मुख्यमंत्री और जो प्रधानमंत्री हैं वह कुरुक्षेत्र रह रहे हैं, क्या रैली में जाएंगे क्या भाई? बिल्कुल नहीं जानते। उनको 200 300 रुपये देके गड्डियाँ धक्के से भर रहे जी। थानू पैसे भी देंगे, थानू और खाना भी देंगे, और फिर बाद में किसी को ना पैसे देना खाना दें। ऐसा काम हो रहा नहीं कि बंदे तो मिलते ही नहीं है जिनको। जी। मैं तो इसी कारण रैली में तो बंदे जाए खुशी। हाँ जहाँ भी जाएगा, जैसे लोकसभा में जितनी सीटें मांगे यो कह रहे यहाँ से शुरुआत करूँगा। नहीं, शुरुआत जो मर्जी कर लो। जिन्हें तो महाभारत भी हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र से हुआ था। जीत किसकी हुई जी? पांडवों की जीत हुई ना, नहीं तो कौरव थे हैं जी। जीत भी यहाँ भी जिस भी जहाँ जाएगा स्टेट में वहीं हारेगा जी। कुरुक्षेत्र की सीट हारेगा, दिखा दूंगा आपको। कुरुक्षेत्र से शुरुआत करी ना, हारेगा यहाँ से, और कहीं जाएगा वहाँ से। तो जीतेगा कहाँ से? मेरे हिसाब से तो 5-7 सीटें आएंगी इनकी, अगर सही चुनाव हुआ तो। वैसे कहाँ से? बस मैं तो कह रहा नैब सैनी भी हारेगा, हमारा बीजी जीत जाएगा। वो भी कांग्रेस की गलत टिकट देने से की वजह से बीजी जीतेगा, नहीं तो ये भी हारता है। बस स्टैंड और किसानों के क्या क्या मुद्दे हैं, क्योंकि एक नारायणगढ़ क्षेत्र है, ये है किसानों का एरिया है लगभग। यहाँ पर सभी किसान वर्ग से हैं। चलो पूछते हैं किसानों के। चलो साहब, वोट किसनों दे रहे होगा? कांग्रेस को। आप जी? कांग्रेस को जी। कांग्रेस को जी। अच्छा जी, आप? कांग्रेस पार्टी को। यानी सारे कांग्रेस हो, कोई बीजेपी नु भी दे दो। दुखी है जी लोग। क्यों? इन्होंने 1.5-2 साल वहाँ रखे बिठाएगा जिम्मेदार, झूठ बोलिया MSP दे देंगे, उसके बाद मुकर गए। नहीं, MSP तो दे रहे हैं। अब नहीं देते, लिख कर नहीं देते, जे देते ने वहाँ से टंडे। अच्छा, जो MSP दे रहे ना उसके अंदर हमारी खरीद नहीं करते हैं। अच्छा। हाँ, लीगल गारंटी कानून बन गया ना, फिर न्यू हर आदमी खरीदता है। कहने से क्या बनता? जी। CM उसनों लगभग यहाँ हल्के का सुधार तो करता कुछ 6 महीने के आसपास रह गया। 6 महीने लगे। तो इसके बारे में क्या इसके बारे में जी? नारायणगढ़ क्षेत्र में जैसे शुगर मिल का मुद्दा है, क्या पेमेंट सही हो जाए? नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती है। साल नहीं होती है। तो ब्याज दें में शुगर मिल वाले नहीं देंगे जी, ब्याज तो उल्टे मारी बात ले मैं बलकड़ा में। अच्छा, वो किस तरह? और मिल जिलवाने वास्ते पैसे ले रहे, किसान के पैसे ले रहे, लगते नहीं दिए नहीं है, ले रखे पैसे पहले लिए थे जी जिम्मेदार के पास थे। अच्छा, एक और मुद्दा था शुगर मिल में, क्रॉप लोन का था। हाँ जी। तो उसके बारे में क्रॉप लोन यहाँ गौमत किसी का हाँ मेरे घर में लुका है कहीं के जी। अच्छा। हाँ जी। तो आज तक नहीं मैं भरे हैं, लगभग 10 साल है गए। मैं तो कहाँ पर देंगे, हमारी उन्हें दिन देने जो पेमेंट करने की। मैं तो कहाँ पर देंगे। अच्छा। और ये फिर 6 महीने इन्हें फिर वहाँ शंभू बार्डर बैठे रखे किसान। बोलो क्या करा, कोई मसला तो हल नहीं करते हैं। अच्छा, मैं कास्ते रो करके किसान मैं अपनी MSP मांगा, अपनी मांगा जी। अच्छा। MSP दिन दे। तो सरकार ने रोक रखे या आम जिम्मेदार वहाँ रुक रहे? सरकार ने रोक रखे जी। अच्छा। हरियाणा की बीजेपी सरकार ने रोक रखे। अच्छा। 6 लेयर की बैरिकेड करी है, एडिट किले निकाल की है, कंटेनर खड़ा रखे हैं। तो जैसे कोई हम पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में, पाकिस्तान और इंडिया के बॉर्डर में भी इतनी सिक्योरिटी नहीं है जितनी यहाँ लगा रखी है उन्होंने। जैसे CM साहब यहाँ हरियाणा से मतलब नारायणगढ़ क्षेत्र के हैं, तो इन्होंने क्या क्या करना चाहिए था जो आपके यहाँ? पहले जब मुख्यमंत्री बनाया जी, पहले तो रास्ता खुलवाना चाहिए था इसको। अच्छा। कितनी जनता पब्लिक परेशान हो रही है, जो रास्ते बनाए हुए थे बरसात करने में दोबारा फिर टूट गए जी। सबसे पहले तो इसे मतलब रास्ता खुलवाना चाहिए था जी। उसके बाद जो 6 महीने के लगभग मुख्यमंत्री रह गया, हमसे ज़्यादा नहीं होता तो जिला तो नहीं बढ़ा सकता, कि मिल का तो मसला हल कर सकता था जी। इतनी की तो पावर होगी इसको, तो कुछ भी नहीं करा जिन्हें। नहीं, 6 महीने में तो जिला भी यदि करना हो तो वो तो 5 कर भी सकते थे। घोषणा ही तो करनी थी, बिल्डिंग तो बनी पड़ी है, सिर्फ घोषणा ही तो करनी थी। सारे दफ्तर हैं सारे यहाँ पे, वो भी नहीं कर सके जी। अच्छा, दूसरा मुद्दा रोजगार का। रोजगार तो कुछ भी नहीं मिले यहाँ से जी। अच्छा। बिना खर्ची बिना पर्ची गए थे, बिना खर्ची दे कोई नौकरी नहीं मिलती थी जी। सब नीचे के ऊपर चैन बनी हुई है जी। ये कहते हैं मैंने भ्रष्टाचार में कह दिया, कोई भ्रष्टाचार नहीं है। जो अधिकारी हैं जी सरेआम बैठ के रिश्वत लेते हैं। आपसे लिए? मैं बताया जी, मैं अपनी लड़की का वो जो रेशन कार्ड में NOC लेनी थी। मेरे 7 गेड़े लगे, मुख्यमंत्री का दरबार लगा जी। नाज मंडी में दफ्तर बनाया है जी शुजातपुर। तो मैं कहते हैं जो खुला दरबार है तो काम होने से एक रेशन कार्ड में NOC लेने वास्ते मेरे 7 चक्कर लगे जी। फिर भी मनु पैसे देने पड़े, वहाँ 100 रुपये दी देगा जगह मेरा लड़की का नाम कटा। तो चौधरी साहब कुछ बोलना चाहेंगे आप? हाँ जी बोलो। जैसे रोजगार का मुद्दा है, जिला बनाने का, अन्य नारायणगढ़ क्षेत्र में जैसे शुगर मिल का मुद्दा है, इसके बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे? क्या पेमेंट सही टाइम पर हो जाए? देखो, सबसे पहले तो बड़े गर्व की बात थी इलाके को
पहली बारी हरियाणा में से अपने इलाके का सीएम बनया नायब सैनी को। सबसे पहले तो उसको किसानों की जो समस्या थी सबसे बड़ी, जो पिछले 10 सालों से 24 करोड़ रुपया के लगभग किसानों का मील में फंसा हुआ है। और जब चीनी बिक जाती है, इनकी मड़ी बिक जाती है, खोरा बिक जाता है, सारा सामान बेच करके लोग फिर भी मील के अधिकारी, मील का मालिक और मिली भगती सरकार किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब आज तक इन्होंने पैसा नहीं दिया। और दूसरी बात, जो हमारी बहुत बड़ी मांग है, नारायणगढ़ कल को ज़िला बनाने के लिए, ज़िला बनने लायक भी है हल्का हमारा। इसके अंदर हर एक फैसिलिटी है, एरिया इसका बड़ा है, बढ़ना चाहिए, पर लेकिन 10.5 साल के अंदर इन्होंने ना तो ज़िले की बात की और ना ही अपने इलाके के जो 24 करोड़ रुपए बकाया ना उसकी बात की। अगर रोज़गार की बात करें तो हरियाणा के अंदर 2 लाख भर्तियाँ पेंडिंग पड़ी हैं। हर एक महकमे की है, चाहे वो सेक्रेटरीट से है, चाहे हरियाणा पुलिस की है, चाहे स्वच्छता विभाग की है, कई विभागों के अंदर, चाहे वो नगर निगम की है। आज इन्होंने ठेके के निर्धारित तौर पे बच्चों को भरने का काम 7-7 हज़ार में इन्होंने ठेके के ऊपर लगा कर बच्चों को आज पूरे युवाओं का रोज़गार छीनने का काम हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार ने कर रखा है। और बड़ी शर्म की बात है, जब भर्ती के लिए कोटा खाली है, पिछले 9 साल से अधिकारी हमारे IAS IPS अफसर अधिकारी मांग करते हैं कि भर्ती की जाए। आज तक इन्होंने एक भी भर्ती, आप मेरे पूरे हरियाणा में मुझे बताओ कि इन्होंने एक भी भर्ती की हो। सिर्फ एक काम इन्होंने किया है, देश के अंदर प्रदेश के अंदर युवाओं का लूटने का काम किया है। फार्म वैकेंसी के खोल दिए हैं, उनका पेपर लीक कर दिया है, पेपर लीक करके भर्ती को कैंसिल कर दिया है। इन्होंने लूट के सिवाय हरियाणा के अंदर कुछ नहीं किया। और रही दूसरी बात फौज की, फौज एक हमारी ऐसी जान है, अगर फौज है तो जहान है। आज इन्होंने फौज को भी, किसान और जवान, जय और जय, किसान और जवान, अगर बात हम फौज की कर रहे हैं तो मैं फौज की बात पे आपको बताता हूँ कि इन्होंने अग्निवीरता को लिया करके आज अपने देश की फौज को भी कमज़ोर करने का काम किया है। अगर हमारी देश की फौज कमज़ोर होगी तो सबसे बड़ा हमारा आज देश कमज़ोर होगा। हमें अपनी देश की फौज को मजबूत करने के लिए उसी प्रक्रिया से, जैसे पहले सुचारू रूप से फौजी 14 साल या 15 साल या 30 साल की सर्विस करके आते थे, वो हमारे लिए ज़रूरी है। हम गुजारिश करते हैं केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय से, मंत्री से, कि इस प्रक्रिया को गौर करें और पूरे देश के अंदर अग्निवीरता को तोड़ करके शुरू से वही जो प्रक्रिया है उसी को लागू रखें। तो पेंशन पुंशन सही टाइम पर मिल जा ना, टाइम से कहाँ जाएगा। 25 बिहार तो मैं आवांगे 20-22 तरीक ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਆਵਾਗਾ जी। ਬਾਈ ਫਿਰ ਲੈਣਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂ। नहीं, बीजेपी कह रही है हमने खाते में पहुँचाई दी है। ताऊ आपकी पेंशन पेंशन तो बहुत लेट हुआ जी, मुश्किल हुआ। और महंगाई के बारे में देखो जी, मैं मोटरसाइकिल लिया था कोई 2011-12 के अंदर, उस टाइम था तो 42,000 का जी। आज उद्योग लाख से ऊपर हो रहा है जी। सिलेंडर देखो आप कहाँ हैं, तो जिम्मेदार जो पेप्सिटाइड 2000 ये तो कहाँ सिलेंडर हमने कम कर दिया। कौन कह रहा है जी, कर दिया 400 रुपये था, फिर 1100 टूट का ही आया जी 800 रुपये पे। अच्छा, पहले 400 450 का सिलेंडर था जी 2011-12 के अंदर। तो अब इन्हें क्या सस्ता कैसे कर दिया, बढ़ा के 400-500 रुपये बढ़ा दिया, 100 रुपये कम कर दिए। यूरिया कट्टा क्या कम कर दिया, उसको 5 किलो कम कर दिया। डीजल पेट्रोल देखो जी 40 से मैंने पता नहीं 55 से 60 हुआ था जब हमारे अनिल विजर थे, कपड़े काट के रेलें रुकी थी। आज देखो कहाँ जा रहा है जी। आज क्यों ना, हम तो अनिल विज को भी कहा था एक बार, हमारी मुख्यमंत्री की बात हुई खट्टर के साथ, तो कृषि मंत्री थे हमारे धनखड़ साहब, उसको बोले थे हमारे साथ आओ, जो महंगाई करे काटो, हम आगे हम हो जाए, कपड़े काट के पीछे लग जाइए। मिला मतलब गाँव में से कोई लगा? नहीं जी, यहाँ नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला। अच्छा, गुजराती हम दे रहे ना तो। ऐसा क्यों नहीं? हरियाणा के करे हैं जी, हरियाणा में ही पढ़े लिखे युवक हैं। हाँ जी, पढ़े लिखे बेरोजगार बहुत जी। अच्छा, जो हमारी मतलब यह इस हमारे देहात में तो गाँव में जो मतलब इसमें फौज में चले जा रहे थे, यह भी खत्म कर दी, 4 साल ही कर दी अभी इनने। क्या कर लेगा बच्चा, जाएगा 4 साल में क्या बच्चा कर लेगा, जाएगा 4 साल में तो निशाना भी नहीं लगा, बांध दो। मारा का तो क्या की मार देगा, लेकिन मारा का तो क्या जी। प्रधानमंत्री हैं वह कुरुक्षेत्र रह रहे, क्या रैली में जाएंगे क्या भाई? बिल्कुल नहीं जानते जी हम तो। बिल्कुल ना बैठे तो इसी तरह ना जी, रैली कोई दैडी बग जाएगा जी, नहीं कोई नहीं जिंदा। किसानों की रैली होती तो फिर तो चले जाते जी, किसानों की रैली तो दौड़ के जाते, झंडे लगाए जाते, खुशी से जाते, ढोल बजाते। इसका कहा जाए तो पीटने जाएंगे तो दैडी बजाओ, कोई जाएगा जाए। वहाँ तो कर्मचारी बुला रखे, डंडा दे देगा सरकार ने। अच्छा जी, सारे कर्मचारी बुला रखे, अपन कहा गड्डियाँ लेकर आओ, अपनी बसा लेकर आओ, और सारे वहाँ तो गुजराती आ रहे,
अभी अभी सवेरे आया वहाँ से भाई एक मेरा, वो बता रहा था। अच्छा वो कह रहा अभी सारे गुजराती आ रहे, मध्य प्रदेश के आ रहे। अच्छा जी। तो जो ना ये भट्ठियां पर लेबर बैठी है जी, उन्होंने 200 300 रुपए दे के गड्डियां धक्के से भर रहे हैं जी। थानू पैसे भी देंगे, थानू और खाना भी देंगे, और फिर बाद में किसी को ना पैसे देना खाना दे, ऐसा काम हो रहा नहीं कि बंदे तो मिलते ही नहीं है जिनको। जी जी। हाँ जी। मैं तो इसी कारण रैली में रुका तो बंदे जाएं खुशी में, जो अपनी मर्जी दे जाए, अपने खर्चे दे जाएं, जो दिहाड़ी पर लेकर जाए वो बंदे। जी कुछ। बहुत अच्छा। हाँ इसके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा हरियाणा में, और जहाँ जहाँ भी हो जाएगा, जैसे लोकसभा में जितनी सीटें मंगे यो कह रहा यहाँ ते शुरुआत करूँगा। नहीं, शुरुआत जो मर्जी कर लो, जिन्हें तो महाभारत भी हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र से हुआ था। जीत किसकी हुई जी? पांडवों की जीत हुई ना, नहीं तो कौरव थे हैं जी। जीत भी यहाँ भी जिस भी जहाँ जाएगा स्टेट में वहीं हारेगा जी। कुरुक्षेत्र की सीट हारेगा, दिखा दूंगा अपन। कुरुक्षेत्र से शुरुआत करी ना, हारेगा यहाँ से, और कहीं जाएगा वहाँ से। तो जीतेगा कहाँ से लगभग? मेरे हिसाब से तो 5-7 सीटें आएंगी इनकी, अगर सही चुनाव हुआ तो। वैसे कहाँ से? बस मैं तो कह रहा डंडा सैनी भी हारेगा, इसी हमारा बीजी जीत जाएगा एक बार, वो भी कांग्रेस की गलत टिकट देने से की वजह से बीजी जीतेगा, नहीं तो ये भी हारता है। पूरी गारंटी नहीं है जिसकी भी नील की। चलिए चांस बन गए जिसके जीतने के यहाँ। ये थे गांव रछेड़ी के जो बुजुर्ग। जो सरकार में किसान निधि दे रही है जी, इसकी जगह हमारी स्वामीनाथन रिपोर्ट है पूर्ण रूप से लागू कर दे, तो मन किसान निधि की जरूरत नहीं है, ये पैसे वापस कर देंगे महीने के। हम स्वामीनाथन रिपोर्ट ना पूर्ण रूप से लागू हो जा, हमारी सारी फसलें बिकाएंगी, C2+50 जो और सारा कुछ मिलेगा मानो जी। मन किसान निधि, इन पैसे की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट के, ना मानो कर्जा माफ़ करवाने की लोड़, ना मानो बिजली बिल माफ़ करवाने की लोड़, सिर्फ एक ही मुद्दा ही हमारा, सिर्फ यो स्वामीनाथन रिपोर्ट पूर्ण रूप से लागू हो जा। राजनीतिक सर्वेक्षण के अनुसार आज हम पहुंचे गांव कोडवा में, तो कई बार चौधरी राम सिंह जी यहाँ से नारायणगढ़ से, हल्का नारायणगढ़ से खड़े हुए। चलो चौधरी साहब के पूछते हैं भी यहाँ राजनीतिक सर्वेक्षण क्या है। तो चौधरी साहब ये का टिकट टुकट के बारे में कुछ जद्दोजहद करी? कोई बात ही नहीं करी हमने कहीं भी। अच्छा जी। जिन पार्टियों में हम तो उन पार्टियों का वजूद तो था नहीं जी। तो इसलिए फिर चुप रहने में फ़ायदा, वहीं दोस्तों का बयान करना, आप भी बयान होना। अच्छा इसलिए कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी। अच्छा जी। बस सब जो है अभी कांग्रेस में जितने दोस्त सब ने कहा भी अपनी कांग्रेस में वोट पाओ। तो चौधरी जगीर सिंह आप? बाजी आप तो नहीं है भाई, जहाँ जहाँ जा रहे भाई यार वहीं हम जा रहे। अच्छा। और क्या, हमने क्या किसी ने पढ़ा, हम भी उसी में पा देंगे कांग्रेस को। तो चौधरी साहब आपका विचार? इधर सुधार जी उधर ही हम। हाँ चलो ठीक है। ये राम सिंह जी कोडवा हैं जो आज इनके यहाँ आया था, तो इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और काफ़ी अरसे से ये नारायणगढ़ विधानसभा के लिए टिकट के बारे में सोचते रहे, पर लेकिन कई बार वक्त ने साथ नहीं दिया, कई बार अपनी ऐसी परिस्थितियां रहीं जैसे कि अब चौधरी साहब बता रहे थे, तो टिकट ना मिलना वो एक बहुत बड़ी। सभी लोगों को कहना चाहते हैं जी कि हमने पहले जब MP के इलेक्शन थे हमने ज्वाइनिंग नहीं की थी, हमारी बातचीत चलती थी हुड्डा साहब से जी, हमने उनको हाँ कर दी थी जी लेकिन हम ज्वाइनिंग करना चाहते थे चंडीगढ़ भी 100-200 आदमी ले जाएंगे जी तो शामिल होंगे, लेकिन वो मौका नहीं मिला। लेकिन हमने MP की वोट भी 100 आदमी लेकर बराड़ा हमने उनकी मुलाकात कराई थी, सभी ने कहते भी कांग्रेस को वोट पाएंगे हम, और इसीलिए कांग्रेस को ही वोट पाई पहले MP की भी। ज्वाइनिंग हमने अब किया, अब तो मतलब कोई नहीं, हमारे दोस्त सबको पता है सरदार ने ज्वाइनिंग कर ली, बिना ज्वाइनिंग करें वोटर जब कांग्रेस की पाई, अब तो पानी पानी कांग्रेस की है। अब तो ये मेन है, हमने पहले भी चौधरी लाल सिंह की बहुत सेवा की। सन 83 में मैं सरपंच था, मेरे को साथ ले जाता चौधरी लाल सिंह। जी जी। हाँ, जब तक मैं चौधरी लाल सिंह ने बहुत ही हमारे परिवार के अच्छा संबंध था, हमारे पिताजी के साथ हमारे साथ अच्छा संबंध था। और अब भी हम ऐसा नहीं है टिकट नहीं पार्टी कोई बात नहीं, हम तो ऐसा है जिस पार्टी में रल गए तो वोट पाएंगे। हमारा चौधरी देवीलाल के परिवार ने हमें टिकट दिया 96 में, हमने इलेक्शन लड़ा और 2000 में हमारा टिकट काट दिया। टिकट काट दिया, हमने दीवान जी की वोट पाई, डटका बदाद करी। ऐसा नहीं हमें अभी टिकट नहीं मिला हम किसी की मुखालत करें, हमने नहीं की, लेकिन उस दीवान जी ने हमारी मुखालत की। जब हमें 9 में फिर मिल गया, फिर भाग गया। हम उनमें से नहीं हैं, हम तो एक किसान मजदूर के बेटे हैं और किसान मजदूर ही हमारी वोट है। इसलिए आज तक लोगों ने हमारी वोट बहुत पाई, 30,000 भी पड़ी, 31 भी पड़ी, 29 भी पड़ी, तो अच्छी वोट पड़ी। एक बार तो आप दूसरे स्थान पे थे। हाँ हाँ,
भी चौटाला साहब कहते थे कहाँ से लड़ा, मैं कहीं से लड़ूं। चौटाला साहब क्या कहा था, भी तेरे कैंडिडेट की जमानत जरूर होगी, ये क्या कराया था मैं, और उसके कैंडिडेट की जमानत तो ही मैनू, मैं BSP ਦੇ इलेक्शन मैनू फिर 31,000 पड़ी। हाँ, तो ये थे राम सिंह जी कोडवा, तो इनके निवास स्थान पे आया था आज फार्म पे। हम किसी की मुखालत भी नहीं करेंगे जी, हम किसी दूसरे की मुखालत भी नहीं करते, हमने क्या लोड है, वोट पानी है अपनी। लोगों को हमारे दोस्त जो पूछेंगे उनको कहे भी वोट पाओ कांग्रेस की, जहाँ हमारी जरूर समझेंगे वहाँ जाएंगे भी, वहाँ कहेंगे भी। ठीक है, हाँ कैंडिडेट